हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 सितंबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, तो आज के दिन को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व साक्षरता दिवस। तो आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं इस दिवस की। दोस्तों, एक शिक्षित समाज ही एक बेहतर समाज बन सकता है, इसीलिए पढ़ें और सबको पढ़ाएं, है ना। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो चुका है। केट की तरफ से अनुमान लगाया गया कि इस बार 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। इस बार देश भर में 20 लाख से ज्यादा गणेश पंडाल लगे हैं, जिनसे कारोबारियों की जेब में तकरीबन 25,000 करोड़ का कारोबार होगा। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम भी देखी जा रही है। चेन्नई में विराजे 40 फीट ऊंचे गजानन और कोलकाता में देखिए एक नया रिकॉर्ड बनाया गया, 500 किलो का लड्डू। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए जरा आप, एक ही लड्डू 500 किलो का बनकर तैयार हुआ है, यानी 5 क्विंटल का। वैसे अब आने वाले 10 दिनों तक देश भर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलेगी। कल 7 तारीख से शुरू हो चुका गणेश उत्सव, जो कि 17 सितंबर तक चलेगा। और एक अनोखी खबर देखिए आप, सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति जी की आरती हुई। मुंबई के लालबाग में गणपति राजा ने 15 करोड़ का सोने का मुकुट पहना। ये 20 किलो वजनी सोने का मुकुट है, जो कि अनंत अंबानी ने मुंबई के लालबाग इलाके में गणपति के लिए भेंट किया है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टीचर अवार्ड विनर से बातचीत की। तमिलनाडु टीचर से बोले कि सभी को भ्रम है, वहाँ सब इंग्लिश जानते हैं, जबकि मातृभाषा जरूरी है। वही देखिए, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तर प्रदेश गोरखपुर पहुंचे और यहाँ बोले कि 2017 से पहले यूपी डर की चपेट में था। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि नजर गिद्ध जैसी है, क्योंकि यूपी में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की है योगी सरकार ने। वैसे उत्तर प्रदेश नोएडा से एक बड़ा मामला सामने आ रहा। देखिए आप, नोएडा में पकड़ा गया फर्जी कॉल सेंटर, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से डिटेल निकालते थे और विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। 300 से ज्यादा लोगों को ठगा इन गिरोह के 9 लोगों ने। तो ऐसे ठगों से आप भी हमेशा सावधान रहे। मैं आपको बताता रहता हूँ आए दिन सोशल मीडिया के जरिए होने वाली धोखाधड़ियों के बारे में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कारगिल युद्ध जो हुआ था ना, उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ था। युद्ध के 25 सालों बाद अब पाकिस्तान के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुद इस बात को कबूल किया और देखिए क्या कहा। पाकिस्तानी सेना के चीफ ने कबूल करते हुए कहा कि कारगिल जंग में हमारे सैनिक मारे गए। पहली बार आर्मी चीफ बोले, हजारों पाकिस्तानियों ने देश और इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। वैसे भारत के दुश्मन देशों अब चीन और पाकिस्तान की खेर नहीं, क्योंकि भारतीय सेना में शामिल हुए 297 कैडेट अधिकारी। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का कहना है कि भारतीय सेना नए खतरों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहती है और अब इंडियन आर्मी को एक नई कमान मिली है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के हिसार में हुई संयुक्त किसान मजदूर की महापंचायत और किसान संगठन ने ये फैसला लिया है कि भाजपा को सबक सिखाएंगे। 17 सितंबर से अभियान भी शुरू करेंगे किसान। इसके अलावा भी इसी महीने आने वाले 28 सितंबर को विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, भगत सिंह की जयंती के दिन। चलिए खबर है, पूजा खेड़कर अब IAS से बर्खास्त कर दी गई है। UPSC के बाद अब केंद्र सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया और आखिरकार पूजा खेड़कर की सेवा को समाप्त कर दिया है। आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के मामले के चलते इनको IAS से निकाल दिया गया। पूर्व ट्रेनी IAS बोली कि UPSC को मुझे हटाने का अधिकार नहीं है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी हटा दिया है। वैसे अभी भी पूजा खेड़कर का यह कहना है कि वो दिल्ली एम्स में विकलांगता टेस्ट कराने के लिए तैयार है, क्योंकि पुलिस ने इनकी फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए थे। खैर, इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी एक दुख भरी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया। 3 मंजिला बिल्डिंग ढही, जिसके मलबे में दबकर 8 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा घायल हो गए। अभी भी 13 लोग मलबे में दबे हुए हैं, कई और लोगों की जान जा सकती है। और यूपी के हाथरस में भी कल एक बड़ा हादसा हुआ था, आपको पता होगा। एक साथ उठे 14 लोगों के जनाजे, हर तरफ रोते बिलखते चीखते लोगों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इतने सऊ थे कि कफन सिलने के लिए टेलर को ही बुलाना पड़ा। PM मोदी और CM योगी ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया के लोग भी भारतीय अनार का स्वाद चखेंगे, क्योंकि मेलबर्न को भेजी गई भारतीय अनार की पहली खेप एक्सपोर्ट किया गया अब ऑस्ट्रेलिया में भी। वही खबर है, हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पहल के तहत भारत की समुद्री सुरक्षा को और बढ़ाया जाएगा। और दिल्ली के केजरीवाल मामले पर खबर आ रही कि CBI ने फाइनल चार्जशीट पेश की, जिसमें केजरीवाल को शराब नीति साजिश में शामिल पाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे, लेकिन अब आरोप लगे कि उन्होंने अपने एक करीबी को वसूली में लगाया था। CBI ने अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन की जांच रिपोर्ट भी पेश की है। इधर कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर देखिए बड़ी खबर आ रही, कोर्ट ने कहा कि क्या कोलकाता मामले के आरोपी को जमानत दे दें, क्योंकि इस मामले की सुनवाई के दौरान खुद सरकारी वकील 40 मिनट लेट पहुंचे थे, तो जज नाराज हुए। और लापरवाही की हद तो ये देखिए दोस्तों कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI के जांच अधिकारी भी नदारद पाए गए। और वहीं देखिए दोस्तों, मणिपुर राज्य में फिर से हिंसा भड़क गई। रॉकेट अटैक के बाद गोलीबारी हुई, जिसमें तकरीबन
तकरीबन 5 लोगों की जान चली गई। पिछले कई महीनों से आपको पता होगा हमारे देश का मणिपुर राज्य जो हिंसा से जल रहा, कुकी मैतेई समाज के बीच जो कंट्रोवर्सी है वो एक बार फिर से बढ़ने लगी है। हालांकि अब मणिपुर में केंद्र सरकार ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात की है। आईजी बोले कि सर्चिंग जारी है, पुलिस कर्मियों के लिए और हथियार खरीदे जा रहे हैं। और मणिपुर में रॉकेट हमले के बाद सुरक्षा बलों ने भी अपना सर्च ऑपरेशन और तेज किया, 2 बंकर भी नष्ट किए। राज्यपाल से भी मिले मुख्यमंत्री। और एक रेलवे दुर्घटना से बड़ी खबर देखिए आप, ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 कोच पटरी से उतरे। मध्य प्रदेश जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, यात्री सभी सुरक्षित हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान में तेजस और सुखोई 30 ने भी आसमान में दिखाए अपने करतब। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान ने धुएं से बनाया तिरंगा। 24 देशों के जवानों ने योगा भी किया। तरंग शक्ति अभ्यास चल रहा, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास राजस्थान जोधपुर में है ना। चलिए अगला अपडेट है, यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए देखिए अब एआई टूल डीप फेक कंटेंट से करेगा मुकाबला और क्रिएटर्स को इससे राहत मिलेगी। वहीं देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि कृषि पर असर डाल रहा वायु प्रदूषण। भारत और चीन में किए गए परीक्षणों से खुलासा हुआ है कि जो दिनों दिन वायु प्रदूषण बढ़ रहा है ना धुएं कल कारखानों की वजह से, इससे न सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा बल्कि किसानों की खेती की पैदावार भी 15% तक घटी है। WMO की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई और इन आंकड़ों में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार की हर घर जल नल पहल के तहत रिपोर्ट सामने आ रही कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के तकरीबन 50% से ज्यादा घरों में नल के जरिए जल पहुंच चुका है। और इस हर घर जल योजना के तहत इस साल के अंत तक देश के लगभग सभी ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये केंद्र सरकार की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया। चलिए खबर है, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देख रही है दुनिया। सऊदी अरब समेत 3 देशों के दौरे पर जाएंगे अब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई। जयशंकर 8-9 सितंबर को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे, फिर जर्मनी और स्विट्जरलैंड का भी दौरा करेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 3 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर जुर्माना लगाया। निर्देशों का पालन न करने के चलते ये कार्रवाई की और वो कौन सी कंपनियां जिन पर कितना जुर्माना लगाया डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड राज्य को देंगे वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 2 नई वंदे भारत ट्रेन झारखंड के जमशेदपुर से चलेगी, जिनमें पहली ट्रेन को जमशेदपुर से बिहार पटना के बीच और दूसरी ट्रेन को जमशेदपुर से बरहमपुर के बीच चलाया जाना है। और इसके लिए टाटा नगर से वंदे भारत ट्रेन की रेक भी जमशेदपुर पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक इसी महीने 15 सितंबर को पीएम मोदी झारखंड राज्य में ये 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, इंडिया मालदीव रिश्तों पर खबर आ रही कि CDS चौहान ने मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा प्रमुख से फोन पर बातचीत की। सैन्य संबंध सुधारने पर भी चर्चा हुई। वहीं किसानों के लिए एक अच्छा अपडेट देखिए आप, 19 सितंबर से शुरू होगा धान खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन। किसान 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। किसान खुद अपने मोबाइल से ही घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। PM किसान मोबाइल ऐप पर इस तरह की व्यवस्था भी कर दी गई है। MSP पर धान खरीदारी के लिए किसानों के लिए सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई। चलिए खबर है, भारत आ रहे हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। PM मोदी से मुलाकात करेंगे ये और भी कई क्षेत्रों में साझेदारी होगी। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे दुबई UAE के क्राउन प्रिंस। मुंबई के बिजनेस फोरम में भी ये शामिल होंगे। 9 और 10 सितंबर को इनका भारत दौरा होगा, कल आ जाएंगे मतलब। चलिए खबर है, हरियाणा चुनाव के लिए भी आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी की घोषणा की। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बोली कि मोदी जी आपके बेटे से डरते हैं। और इन घोषणाओं में उन्होंने कहा कि हर महिलाओं को 1-1 हजार रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा और भी इलाज, बिजली, पानी वगैरह को लेकर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा इलेक्शन के लिए ये कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, जानलेवा वायरस की सूची में पहली बार डिजीज X को भी शामिल किया गया। विशेषज्ञों की सिफारिश पर WHO की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई। अब डिजीज X भी जानलेवा बीमारियों की गिनती में शामिल की जाएगी मतलब, है ना। वैसे आपकी हेल्थ को लेकर एक और वैज्ञानिकों की रिसर्च देखिए, खर्राटा लेने वाले लोगों पर झुंझुलाए नहीं, मतलब उन पर गुस्सा ना करें, उन पर चिढ़े नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है जो लोग रात में सोते समय खर्राटा भरते हैं। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये खुलासा सामने आया है। नई दिल्ली एम्स के बीच शोधकर्ताओं ने ये बात की जानकारी दी, देख सकते हैं। और हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा कि खर्राटा लेने वाले लोगों पर, परिवार वालों पर गुस्सा करने के बजाय उनका इलाज कराएं। खर्राटा लेने की वजह से और भी कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट वगैरह वगैरह। खर्राटा लेने के पीछे मुख्य कारण क्या होता है देख सकते हैं आप। सामान्यतः ये समस्या मोटे लोगों में देखने को मिलती है, जिनकी गर्दन मोटी होती है और गले के अंदर फैट जमा हो जाता है, और कुछ जुकाम वगैरह की वजह से भी सांस लेने में रुकावट आती है। वैसे खर्राटे का इलाज भी किया है, कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। पिछले 7 सालों में 12,964 पुलिस मुठभेड़ हुई अपराधियों और पुलिस के बीच, मतलब जिसमें 207 अपराधियों को मारा गया, मतलब उनका इनकाउंटर कर दिया, और 17 पुलिस कर्मियों की भी जान गई। यूपी के DGP प्रशांत कुमार की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। चलिए अगली खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर तय की है सरकार ने। तब तक इच्छुक उम्मीदवार इस योजना में नामांकन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं देखिए एक और अच्छी खबर, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ACC बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में $90 अरब के निवेश की उम्मीद है, यानी जल्दी हमारे देश में अब EV बैटरी बनाई जाएगी। इसके लिए नए प्लांट लगाए जाएंगे, तो भारत में अच्छे खासे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, है ना। अगले 5 सालों के लिए सरकार ने ये प्लान बनाया है। चलिए अगला अपडेट है, आपको
आपको एक और सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप 5G मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर इंटरनेट पर कुछ फर्जी वेबसाइट बनी हुई है। PIB फैक्ट चेक की तरफ से आम लोगों के लिए ये सूचना जारी की गई है। ये जो आप पोर्टल देख पा रहे होंगे bsnltowerindia.com, ये फेक वेबसाइट है। ये कोई ओरिजिनल या जेन्युइन वेबसाइट नहीं है, क्योंकि कई लोग ठग जो होते हैं ना, साइबर ठग, वो ऐसे फर्जी वेबसाइट बनाते हैं, फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए लिंक्स शेयर करते हैं और लोगों को ऐसे बनाते पागल कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करो, फिर आपके घर में या खेत में मोबाइल टावर लग जाएगा, हर महीने 50,000 70,000 इनकम आने लगेगी, आपको रेंट मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर भी आपको और उल्लू बना देते हैं, जैसे 10,000 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस के पैसे भी ले लेते हैं। और ये कोई ऑफिशियल BSNL 5G की टावर की वेबसाइट नहीं है, समझ रहे हो। ये तो एक एग्जांपल है, और भी कई सारी ऐसी फेक वेबसाइट ऑनलाइन चल रही है। तो आप ऐसे फर्जीवाड़े झांसे से बचें। मैं आपको आए दिन ऐसी सावधान करने वाली खबरें बताता रहता हूँ, राइट। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत देश के कई राज्यों में 10 तारीख तक भारी बारिश के आसार रहेंगे। उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो अगले 4 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश की संभावना है। तेलंगाना में देखिए भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 29 लोगों की जान चली गई, 5,438 करोड़ रुपए के नुकसान का भी अनुमान है। आज भी दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 28 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। अजमेर में 25 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे बाढ़ में भी फंस गए। राजस्थान में इतने गंभीर हालात चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप राजस्थान के मानसून अपडेट की कुछ तस्वीरें भी। अब तक 56% ज्यादा पानी बरस गया राजस्थान में। कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 5 लोग झुलसे। भोपाल समेत 9 जिलों में बारिश हुई। खरगोन में एक बाइक सवार हुए नदी में बहा। बिहार का मानसून अपडेट है। 10 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी। आज भी 19 जिलों में अलर्ट है। पंजाब के भी कई जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। चंडीगढ़ में 62 mm तक बादल बरसे। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए बारिश की वजह से 47 सड़कें बंद पड़ी हैं। 3 जिलों में अचानक बाढ़ आने का भी खतरा है। हिमाचल में मौसम विभाग ने कहा कि 3 जिले ऐसे हैं जहां फ्लैश फ्लड का अलर्ट है, मतलब कभी भी बादल फट सकते हैं, ऐसी बाढ़ आ सकती है। और वो 3 जिले हैं शिमला, सोलन व सिरमौर में ये चेतावनी जारी की गई है। वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 3448 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में देखिए सीएम सुक्खू बोले कि बारिश और बादल फटने की पूर्व चेतावनी के लिए प्रदेश में 48 मौसम केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से लोगों को मतलब पहले से अलर्ट मिल जाएगा इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के खतरे का, है ना। झारखंड के भी 10 जिलों के लिए आज बारिश का अलर्ट है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए अब अपन मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए इस सप्ताह सोने चांदी में गिरावट रही है, क्योंकि आज संडे तो मैं आपको वीकली रेट बता देता हूँ। पूरे सप्ताह का अपडेट है ये। चांदी टोटल 1681 रुपए गिरी इस सप्ताह, बीते सप्ताह में मतलब। और अभी चांदी का रेट 83,338 रुपए प्रति किलो चल रहा है। सोना 71,931 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस सप्ताह सोने में कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया, मात्र 27 रुपए की गिरावट आई है। वैसे मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है दोस्तों कि इसी साल 2024-24 में चांदी 90,000 रुपए तक जा सकती है, क्योंकि दुनिया भर की इंडस्ट्री में अभी चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और डिमांड के मुकाबले सप्लाई लगभग 7,500 टन कम चल रही है। तो आपको पता है मार्केट में तो डिमांड सप्लाई का ही गेम चलता है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उस चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। ये वजह कि अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की डिमांड और दाम दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, मेडिकल डिवाइसेज समेत कई सारे उपकरणों में चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। और वहीं निवेशकों के लिए भी खबर है दोस्तों, हेक्सावेयर का IPO आ सकता है, जिसमें कंपनी 9,950 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स भी जमा कर दिए हैं। ये एक IT कंपनी है जिसका जल्दी IPO ओपन होगा तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। 5 लाख बीमा, हर महीने 5-5 हजार रुपए, 65 साल की उम्र में 14,000 रुपए पेंशन। झारखंड सरकार की तरफ से वकीलों के लिए यह बड़ा ऐलान किया गया। एडवोकेट को भी अब झारखंड सरकार पेंशन देगी और भी कई बड़े फायदे देगी सरकारी कर्मचारियों की तरह। और दोस्तों झारखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां वकीलों के लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था लागू की है। 3 बड़े फैसले लिए एडवोकेट वकीलों के लिए देखिए आप, जिसमें पहला तो ये कि 65 साल से ज्यादा उम्र वाले वकीलों जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, उन्हें अब हर महीने 7,000 रुपए पेंशन तो सरकार देगी। और अधिवक्ता कल्याण कोष से जो 7,000 रुपए मिलते थे, तो अब कुल मिलाकर 14,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। दूसरा निर्णय, अब नए वकीलों को 3 साल तक स्टाइपेंड भी देगी झारखंड सरकार। इसके तहत 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तीसरा निर्णय, राज्य के 30,000 से ज्यादा वकीलों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा भी होगा, यानी 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की सुविधा भी मिलेगी। और भी झारखंड सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। झारखंड रांची में SC/ST छात्रों के लिए 2 हॉस्टल बनाए जाएंगे। राज्य में सहायक पुलिस कर्मियों को 1 साल की सेवा अवधि का विस्तार का फायदा मिलेगा। और 18 साल की लड़कियों को भी अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फायदा मिलेगा। अभी तक 21 साल या इससे ऊपर की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल रहा था। इसके तहत हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अभी इस उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया है। इसके अलावा झारखंड राज्य में स्कूल ड्रेस के लिए भी 1,200 रुपए दिए जाएंगे छात्र छात्राओं को। अभी तक 600 रुपए ही मिल रहे थे। वहीं राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी शौचालय बनाए जाएंगे। तो ये झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में वाकई में बहुत ही अच्छे फैसले लिए गए। और भी मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर योजना समेत टोटल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है झारखंड सरकार ने, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। असम राज्य सरकार की तरफ से भी एक नया नियम लागू कर दिया है। असम बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने के लिए सरकार ने तेज एक्शन किया और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। और इन नए नियमों के तहत अब असम राज्य में
आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरसी का आवेदन देना जरूरी होगा, यानी एनआरसी रसीद जरूरी होगी, तभी असम राज्य में आधार कार्ड बन पाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी इस नए नियम से। वैसे आपको बता दूं, एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा, तभी आधार कार्ड बन पाएगा। और ये जो नया नियम है, ये राज्य में 1 अक्टूबर 2025 से ही लागू हो जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए आप। बीमा कंपनी को अब 15 दिनों के अंदर अंदर जारी करनी होगी पॉलिसी। सभी पॉलिसी होल्डर्स को और भी कई अधिकार मिलेंगे। इंश्योरेंस को लेकर कुछ न्यू रूल्स यानी नए नियम बनाए गए हैं इरडा की तरफ से। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है बीमा नियामक इरडा, उसकी तरफ से इंश्योरेंस धारकों को बीमा पॉलिसी के फायदे आसानी से देने के लिए ये कुछ नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों के मुताबिक एक तो अब अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं तो आपको ऑनलाइन तो सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन अब अगर आप फिजिकल कॉपी भी चाहते हैं तो कंपनी मना नहीं कर पाएगी आपको फिजिकल कॉपी देने के लिए। दूसरा, अगर आप अपनी बीमा पॉलिसी से आंशिक निकासी करना चाहते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को आपको विड्रॉल करके देना पड़ेगा। इसके अलावा भी पॉलिसी करवाने के 15 दिनों के अंदर अंदर पॉलिसी जारी करनी होगी। समय सीमा, दस्तावेज, CIS अनिवार्य, 30 दिन के फ्री लुकअप पीरियड समेत इन सभी बीमा पॉलिसी से जुड़े नियमों में सरकार की तरफ से बदलाव किया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। दिल्ली में 40,000 से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड रद्द होने वाले हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से राजधानी वासियों के लिए खास अपील की गई और कहा कि सत्यापन के दौरान पते पर संबंधित व्यक्तियों के न मिलने पर 1 साल में 40,000 से ज्यादा राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं और निरस्त किए गए राशन कार्ड की जगह सिर्फ नए आवेदकों के राशन कार्ड ही बनाए गए हैं। तो दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वह समय समय पर अपना राशन कार्ड जरूर बनवा लें और राशन भी जरूर लें, वरना जो लोग राशन रेगुलर नहीं ले रहे हैं तो उनके राशन कार्ड भी अब निरस्त किए जाएंगे। नए नियम के मुताबिक अगर आपने 3 महीने तक अपने राशन कार्ड से राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। और वहीं दोस्तों दिल्ली वासियों के लिए एक और अपडेट आ रहा है कि कट सकता है पानी का कनेक्शन। 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये काम कर लें। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से नया आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा जाएगा जिन्होंने अभी भी नल का पानी का मीटर नहीं लगवा रखा है। तो आप 1 सप्ताह के अंदर अंदर मीटर लगवा लें, वरना आपका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, ऊपर से जुर्माना भी लग सकता है। तो इसलिए ये बात का भी ध्यान रखें, बिना मीटर लगाए गए कनेक्शन वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। चारधाम यात्रा ने फिर से पकड़ी रफ्तार। अब तक इसी साल 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन कर लिए हैं और अभी धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है तो एक बार फिर से रौनक देखी जा रही है। चलिए खबर है दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक के मेडलिस्ट भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया गया। प्लेयर बोले कि अगली बार और मेडल जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले एथलीटों से बातचीत की। भारत लौटने के बाद उनको बधाई भी दी। वैसे आपको बता दूं, इस बार के पेरिस पैरालंपिक में भारत का ये ऐतिहासिक सफर रहा। 29 मेडल के साथ पैरालंपिक खत्म हुआ। मतलब भारत ने टोटल 29 मेडल जीते हैं, जिनमें से 7 तो गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में भी 17 पदक मिले। आर्चरी और शूटिंग में भी भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता। टोटल मेडल टैली की बात करें तो भारत 15वें नंबर पर रहा, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। 13, 7, 20 और 9, 29 मेडल टोटल हो गए, है ना। ये मेडल टेबल भी आप देख सकते हैं। पैरालंपिक में भी चीन टॉप नंबर 1 पर रहा, उसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह, और भारत 15वें नंबर पर रहा, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अपडेट देखें दोस्तों। न्यू जनरेशन हीरो डेस्टिनी 125 रिवील किया कंपनी ने। इस स्कूटर में अपडेटेड इंजन के साथ 59 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज का दावा भी किया। होंडा एक्टिवा से इसका मुकाबला होगा। ये एक तरह का स्कूटर है, हीरो की तरफ से पेश किया जा रहा है। वहीं हुंडई एक्स्टर का सनरूफ वाला सस्ता वेरिएंट भी कंपनी ने लॉन्च किया। कीमत 8.25 लाख रुपए से इसकी शुरू है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में विवादित मस्जिद पर अभी तक भी फैसला नहीं आया। जेई को स्टेटस रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए कोर्ट ने। लोकल रेजिडेंट ने पार्टी बनने को एप्लीकेशन भी दी। इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन भी दिया। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए इंजीनियर रशीद की पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया। और आज रविवार को जम्मू कश्मीर में चुनावी सभा करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राम बन और बनिहाल जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी सरकार नहीं बना सकती है। कोई ताकत यहाँ ऑटोनॉमी की बात नहीं कर सकती है। जब तक अशांति रहेगी पाकिस्तान से बात नहीं होगी। अमित शाह बोले कि अगर नेका या कांग्रेस सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद लौटेगा, विकास रुकेगा। इधर हरियाणा विधानसभा इलेक्शन को लेकर भी देखिए कांग्रेस ने 2 लिस्ट जारी की जिसमें 32 नाम अनाउंस किए हैं। चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अपडेट, एनसीईआरटी से अब सभी विषयों में बीए, एमए और पीएचडी कर पाएंगे। टीचर्स के लिए भी एक नया कोर्स तैयार किया एनसीईआरटी की तरफ से। बैचलर, मास्टर व पीएचडी कोर्स के बारे में ये डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह अब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे संयुक्त राष्ट्र को संबोधित। आखिरी वक्त में यह बदलाव किया गया। आने वाले 28 सितंबर को अब मोदी की जगह एस जयशंकर यूएन को संबोधित करेंगे। पहले पीएम मोदी का प्लान था, ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के आतंक के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए हाथी ने कोहराम मचाया। 30 दिन में 5 लोगों की जान ली। वहीं देखिए बड़ी खबर, अब बिना डर के जी सकेंगे लिव इन में रहने वाले जोड़े। राजस्थान पुलिस की तरफ से कुछ नए नियम बनाए गए हैं। राजस्थान पुलिस ने हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब लिव इन में रहने वाले लड़के लड़की
लड़कियों प्रेमी प्रेमिकाओं की सुरक्षा के लिए खास रणनीति बनाई है और इसका उद्देश्य है विवाहित जोड़ों के साथ साथ लिव इन में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करना। नई गाइडलाइंस के मुताबिक लिव इन में रहने वाले जोड़े लड़का लड़की वकील के माध्यम से सरकार से सुरक्षा के लिए अनुरोध प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबर है, पंजाब राज्य में तेल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब पंजाब की बसों में सफर करना भी महंगा हुआ। अब साधारण बस का किराया लगभग 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर तक देना पड़ेगा और एसी बसों वगैरह के किराए में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी भी, कुल किराए में कितनी बढ़ोतरी की गई है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इस देश में 2 साल से कम उम्र के बच्चे अब नहीं देख सकेंगे टीवी। फोन के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। स्वीडन देश की सरकार की तरफ से ये बड़ा प्रतिबंध लगाया गया है और देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छी पहल भी है। आजकल हमारे देश में भी मतलब बच्चे कितना टीवी और मोबाइल फोन के एडिक्टेड होते जा रहे हैं। स्क्रीन के सामने बच्चों का इतना समय रहना वाकई में बहुत ही नुकसानदायक होता है ना। आपका क्या कहना दोस्तों, कमेंट करके बताइए देखिए मुझे। चलिए अगली खबर देखिए आप, हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है। 8वीं कक्षा में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को भी अब स्कॉलरशिप मिलेगी। हालांकि इसके लिए स्टूडेंट को एक परीक्षा देनी पड़ेगी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी। वैसे स्टूडेंट वगैरह की बात हो ही रही तो कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं अपन। देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पर एक नया अपडेट आया। 17 साल बाद ये एग्जाम का रास्ता साफ हो चुका है। अब इसमें क्या क्या नए नियम लागू किए हैं देख सकते हैं आप। OMR सीट पर होगी जेट परीक्षा, अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने नियमावली में बदलाव किया, 17 सालों बाद परीक्षा का रास्ता साफ हुआ। 2 पत्रों की होगी परीक्षा और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए दोस्तों, देश के टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चौथी बार पहले नंबर पर IIM अहमदाबाद का इंस्टीट्यूट रहा। 90वें नंबर पर XLRI जमशेदपुर रहा। ये देख सकते हैं आप हमारे देश के टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। और वहीं करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट अपडेट देखिए आप, पेंटो गर्टान थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी। राजस्थान में RPSC की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी बदलाव हुआ। 50 लाख अभ्यर्थियों पर इसका असर पड़ेगा और नए नियम के तहत अब कैंडिडेट्स को फॉर्म भरते दौरान अपनी लाइव फोटो कैप्चर करवानी होगी। आप पहले से खींची हुई बनाई हुई पासपोर्ट फोटो को अपलोड नहीं कर पाएंगे। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए कार्ड से पेमेंट करने वाले सावधान हो जाएं, 2000 रुपए तक के पेमेंट पर भी लग सकता है GST। कल सोमवार को GST काउंसिल की बैठक होगी और इसमें इस तरह का बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म फैसला तो नहीं आया है, लेकिन देखते हैं कल काउंसिलिंग मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। मैं आपको हाईलाइट्स बता दूंगा दिन में अलग से वीडियो में DLS न्यूज पर। और वहीं देखिए बिहार के नीतीश सरकार ने भी 43 IAS अधिकारियों का तबादला किया। मिथिलेश मिश्र बने अब लखीसराय के DM। बिहार के कैमूर के लोगों के लिए भी अच्छी खुशखबरी। देखिए सरकार ने बढ़ा दिया PM आवास योजना का लक्ष्य, अब 100 दिन के अंदर अंदर खाते में आ जाएगी राशि। पहले इसमें 810 लाभुकों को लाभ देना था, मतलब जिसे बढ़ाकर 1231 कर दिया, तो अब ज्यादा लाभुकों को इस योजना का लाभ मिलेगा, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, दिवाली से पहले स्कूली छात्रों को भी बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है पंजाब की भगवंत मान सरकार। खबर के मुताबिक दिवाली से पहले 2 नए स्कूल ऑफ एमिनेंस में कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा पंजाब के किसानों को भी भगवंत मान सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। राज्य में 20,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी वगैरह भी दिए जाएंगे। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, उत्तराखंड में धामी सरकार ने गेस्ट टीचरों को बड़ा तोहफा दिया। शिक्षिकाओं को मिलेगा अब 180 दिनों का मातृत्व अवकाश, यानी मैटरनिटी लीव दी जाएगी। जो महिला गेस्ट टीचर होगी ना उनको भी। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, अगर नियमों के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी आरोपी की तो उसको रिहा करना ही होगा, किसी भी हाल में उसे जेल में बंद नहीं रख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भूषण स्टील के मालिक नीरज सिंघल को रिहा करने का भी आदेश दिया इस केस पर सुनवाई करते हुए। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, राजस्थान में अगर बेटियां पैदा होती हैं तो पैदा होते ही वो लखपति बन जाएगी, क्योंकि भजन लाल सरकार सीधा 1 लाख रुपए देगी। राजस्थान में बालिकाओं के जन्म पर खुशियां मनाने के लिए 1 लाख रुपए की योजना शुरू की है भजन लाल सरकार ने। वैसे ये पूरी राशि टोटल 7 किस्तों में दी जाएगी, जिसमें बालिका के जन्म से लेकर स्कूल कॉलेज जाने तक के दौरान ये धनराशि टोटल दी जाएगी। इस योजना का नाम लाडो प्रोत्साहन योजना रखा गया, जिसके तहत पहली क्लास में प्रवेश करने पर 4000 रुपए और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपए तक मिलेंगे लड़की के जन्म होने पर, है ना। पहले राजश्री योजना था, इसका नाम बदलने के साथ ही राशि का दायरा भी डबल कर दिया सरकार ने। वैसे पहले से ये गहलोत सरकार की योजना थी, उसमें कुछ बदलाव किए हैं भजन लाल सरकार ने, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, राजस्थान में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को भी अब किराया मिलेगा। उपस्थिति के आधार पर यह धनराशि दी जाएगी। घर से ज्यादा दूरी वाले जो स्कूली छात्र हैं उनको सरकार ट्रांसपोर्ट वाउचर भी देगी, मतलब आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा। अब सीधे बैंक खातों में ये धनराशि भेजी जाएगी, है ना। चलिए खबर है, मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने डॉक्टर्स के लिए जारी किए दिशा निर्देश। ड्यूटी टाइम और नैतिकता के अलावा भी सहकर्मियों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें क्या क्या गाइडलाइन है। ड्यूटी टाइम की पाबंदी रहेगी। सरकारी ड्यूटी के दौरान कोई निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे डॉक्टर। मरीज के प्रति सहानुभूति दिखानी होगी। प्रशासनिक पदों पर वित्तीय नियमों का भी पालन करना होगा। और भी ये गाइडलाइन के कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं देखिए आप, उत्तर प्रदेश के भी पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही पर अब रोक लगेगी, क्योंकि हाईकोर्ट एक साथ सुनेगा
सुनेगा सभी मामले, उच्च अधिकारियों से जवाब तलब भी किए गए। खबर है दोस्तों, बिहार में एक ही दिन में डेंगू के 80 से ज्यादा केस सामने आए और अभी टोटल आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। इसी सीजन में अभी तक 6 मौतें भी हो चुकी हैं। एक्सपर्ट बोले कि वायरल फीवर समझकर डेंगू के प्रति लापरवाही कर रहे हैं लोग बाग, तो ऐसा ना करें, तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, ज्यादा दिनों से बुखार वगैरह आ रही है तो, है ना। चलिए खबर है झारखंड में, देखिए आप, नए शेड्यूल से होगा उत्पाद सिपाही नियुक्ति दौड़। परिजनों को सभी मंत्री देंगे 1-1 लाख रुपए। मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई। हाल ही में जो आपको पता होगा झारखंड में ये घटना हुई थी, तो उस पर ही अपडेट आ रहा है। वही खबर है झारखंड में बनी 4 6 लेन सड़कें हैं, जल्द खुलेगा सिरमटोली फ्लाईओवर भी, अब रिंग रोड का इंतजार है। और पंजाब से अपडेट आ रहा, गवर्नर करेंगे सरहदी क्षेत्रों का दौरा। गुलाब चंद कटारिया का 25 से 29 सितंबर तक मिलेंगे लोगों से, फिरोजपुर से इनकी शुरुआत होगी। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में भी देखिए वेंडर्स के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे। 10,000 में से 3,000 वेंडर्स जमा कर रहे हैं फीस, बाकी फीस जमा नहीं कर रहे हैं। ये वजह कि चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से कई साइट्स को भी रद्द कर दिया है। और वैसे चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगभग 300 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे और कहा कि राज्य में 30 मोहल्ला क्लिनिक जल्द ही शुरू किए जाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में देखिए आप, केबीसी के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी की गई। फेसबुक के जरिए लिंक भेजा और एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी जीतने का लालच भी दिया। यूपीआई के जरिए ये रकम हड़पी, तो ऐसे ठगों से हमेशा सावधान रहे। मैं आपको आए दिन खबरें बताता रहता हूँ, है ना। चलिए खबर है, भारत और फ्रांस ने किया मेगा नौसैनिक अभ्यास। भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना ने दिखाई अपनी ताकत। वही खबर है दोस्तों, यूक्रेन को नहीं मिलेंगे अब लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार। अमेरिका ने खारिज कर दिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग, क्योंकि अगर ये मांग मान ली जाती तो हो सकता है रूस यूक्रेन जंग और ज्यादा उग्र हो जाती, बढ़ जाती है ना। वही खबर है, अंतरिक्ष में ही फंसे रह गए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। नासा का स्टार लाइनर तो धरती पर लौट चुका है, लेकिन खाली हाथ ही लौटना पड़ा, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई थी, आपको पता होगा। अब अगले साल तक ये स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे। और देखिए खबर, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मिला तेल और गैस का भंडार। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व होगा। इस रिसर्च को पूरी करने में 42,000 करोड़ रुपए लगेंगे। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों को रुका पैसा और सिंह राशि वालों को नौकरी में आज तरक्की मिलने के योग है। कर्क राशि के लोगों के निर्णय सफल हो सकते हैं। कन्या राशि के लोगों के काम समय पर पूरे होंगे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री किस देश की बनी है। कमेंट करके लिखना आपको। इसी वीडियो में आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा अगर आपने पूरा देखा होगा।